बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई के लिए एक तशवीशनाक ख़बर है और ख़बर यह है कि शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ज़मानत के वाले से गुज़िश्ता रोज़ दलाइल सुनने के बाद जो फ़ैसला महफूज किया था वो आज 11 बजे सुनाया जाना था, सुना दिया गया। और 11 बजे सुनाए गए इस फ़ैसले में मुख्तरन ये कहा गया है कि दरख्वास्त ज़मानत खारिज की जाती है। नाज़रीन, ये वही केस है जिसमें शहबाज गिल पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने अदारों को और अदारे के मुलाजमीन को सीनियर अफसरान के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाया। ये बयान उन्होंने एक पॉपुलर टीवी चैनल पर बीपर देते हुए दिया था, जिसमें उन्होंने नौजवानों से और कर्नल और ब्रिगेडियर और जनरल रैंक के नीचे के अफसरों और जवानों से ये अपील की थी कि वो अपने अफसरान का गैर कानूनी हुक्म तस्लीम ना करें और कोई भी जब उन्हें हुक्म मिलता है तो वो देखें कि क्या ये हुक्म मुल्क और कौम के मुफाद में है। नाज़रीन, साल से फ़ौज की पॉलिसीज़ पर, सियासत में मुदाखलत पर, फ़ौज के किरदार पर बेतहाशा तनकीद हो रही है, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये कोशिश नहीं की थी कि फ़ौज में नौसर का कल्चर राइज करे, क्योंकि फ़ौज नाम है एक डिसिप्लिन का, और डिसिप्लिन ये है कि जब ऊपर से एक ऑर्डर आ जाए तो नीचे तक वो यस होगा और उस पर फ़ौरन अमल होगा। ऐसी सूरत में एक फ़ौज मजबूत और ताकतवर फ़ौज के तौर पर कायम रह सकती है जो दुश्मन से लड़ सकती है। लेकिन अगर फ़ौज में वाइसर और नौसर का कल्चर आ जाए तो फिर फ़ौज नहीं रहती और वो एक कमज़ोर तरीन अदारा कह लें या जथा कह लें बन जाता है, जहाँ इख्तलाफ राय और दूसरी तीसरी चीज़ें मुल्क के दिफा को नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकती हैं। ये वो नुक्ता है जिस पर ना कभी फ़ौज कंप्रोमाइज़ करेगी और ना ही कानून नाफिज करने या अमल दरामद कराने वाले अदारे। बावजूद इसके कि शहबाज गिल माफ़ी मांग चुके और उन्होंने ये तक कहा कि वो फ़ौज में बगावत का तस्वर भी नहीं कर सकते और वो माफ़ी मांगते हैं अपने अल्फाज पे। चैनल प्रोग्राम ये इन अल्फाज से लातुल्की का ऐलान कर चुका है। ये अल्फाज इतने संगीन थे कि ख़ुद चेयरमैन पीटीआई को भी ये कहना पड़ा कि ये अल्फाज गलत थे। लेकिन ये अल्फाज ऐसे हैं कि जब तक इन अल्फाज पर सख्त तरीन सज़ा का नफाज नहीं हो जाता, एक दफ़ा किसी को निशान इबरत नहीं बना दिया जाता, तब तक ये कहना कि आज इसको छोड़ दें तो कल कोई और बात या ऐसे नहीं करेगा या ऐसी कोई कोशिश नहीं करेगा, बैदस कयास है। ग़ालिबन यही वो सोच है जिसके तहत इन अल्फाज पर शहबाज गिल के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा बनाया गया था। और सिर्फ शहबाज गिल के ख़िलाफ़ ही नहीं, जिस चैनल पे उन्होंने बात की उस चैनल के ख़िलाफ़, उस चैनल के डीएम के ख़िलाफ़ और उस चैनल के एंकर्स के ख़िलाफ़ भी ये मुकदमा बनाया गया है। जबकि और तो और वो जो न्यूज़ एंकर, ख़ातून न्यूज़ एंकर है, ताकि जो एंकर है वो एक बिल्कुल नॉर्मल सी अमूमी सी एक ओहदा है जिसका काम था ये कि सवाल कर देना और जवाब देना, बाकी उस सवाल को रोकना, उस पर डिले मैकेनिज़्म लगाना या उस पर सोचना समझना, ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं थी। लेकिन मामला इतना संगीन है कि ज़िमनी में उनका नाम भी शामिल किया गया है। और पहले जब रिमांड वाला सिलसिला था तो पहली दफ़ा मजिस्ट्रेट ने 2 रोज़ का रिमांड दिया और दूसरी दफ़ा 2 रोज़ का रिमांड देने से इनकार किया, जिस पर पुलिस ने अपील फ़ाइल की और फिर अपील पर एडिशनल सेशन जज ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिमांड जो है वो उनका मामला नहीं, मजिस्ट्रेट का ही है, पता नहीं वो रिव्यू सुन सकती हैं या नहीं। और वो ख़ारिज कर दिया। उनके इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट ने वापस एडिशनल सेशन जज को भेजा इन रिमार्क्स के साथ कि वो रिव्यू सुन सकती हैं। रिव्यू सुनने के बाद उन्होंने 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मज़ीद दिया पुलिस को, जिस पर बहुत ले दे हुई। शहबाज गिल 2 रोज़ तक तो हॉस्पिटल में रहे और 2 रोज़ के बाद दोबारा जब पेश हुए तो फिर उन्हें पुलिस को मजिस्ट्रेट ने भी 2 रोज़ का रिमांड दे दिया। लेकिन उसके बाद मज़ीद रिमांड देने से इनकार किया, जिससे ऐसा लगा कि मामला अब कुछ ठंडा हो गया है और इस केस में कुछ बाकी बचा नहीं तफ्तीश के लिए या रिकवरी के लिए। दलाइल हुए पीटीआई की जानिब से बहुत जहाँ दलाइल दिए गए वहाँ मुफाहमाना और माज़रत ख़्वाना रवैया भी इख्तियार किया गया। मकसद ये था कि अदालत को किसी तरह ठंडा करके ज़मानत हासिल कर लीजिए। एक दफ़ा इस केस में ज़मानत हो जाए तो फिर बाकी के मामलात भी आसानी से हल हो जाएंगे। लेकिन
PTI के लिए बात बाइस तशवीश है यकीनन कि जो समाअत कल की गई थी, आज जब उसका फ़ैसला सुनाया गया है तो शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी गई है और उन्हें मज़ीद अभी जुडिशल रिमांड पर जेल में ही रहना होगा। यकीनन PTI इस एडिशनल सेशन जज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जाएगी और देखते हैं हाई कोर्ट फिर इस पर क्या रवैया अख्तियार करती है। हाई कोर्ट का एटीट्यूड वैसे तो बहुत प्रो PTI कहना चाहिए, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ प्रो PTI जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं इसका ये मतलब नहीं ले रहा कि वो फ़ैसला कानूनन गलत कर रही है। ये कानून क्या है क्या नहीं है ये मुझसे बेहतर अदालत जानती है। लेकिन हुआ यह है कि कल जब जो पहले तकरीर पैमरा ने पाबंदी लगाई थी तकरीर पर खान साहब की TV चैनल्स पर बराह रास्त अपीयरेंस की और बातचीत करने पर, वो फिर कल जब टेलीथॉन करनी थी तो उससे एक रोज़ पहले हाई कोर्ट में चैलेंज की गई, जिसकी समाअत की जस्टिस अतर मुल्ला साहब ने, और उन्होंने पैमरा को सुने बगैर एक तरफा तौर पर ये अपने रिमार्क्स में कहा कि बादियो नज़र में इमरान खान के बराह रास्त खिताब पर या TV चैनल पर अपीयरेंस पर पाबंदी दुरुस्त मालूम नहीं होती और उन्होंने वो पाबंदी अबूरी तौर पर ख़त्म कर दी जिसका फ़ायदा उठाते हुए टेलीथॉन की गई। इसमें जो मैं प्रो PTI कह रहा हूँ तो वो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कानून के मुताबिक कोई दुरुस्त फ़ैसला करना भी हो तो कानून का तकाजा ये है कि वो फ़ैसला फिर दूसरे फरीक को जो उसमें स्टेक होल्डर है उसको सुने बगैर नहीं किया जाता। अबूरी रिलीफ भी सिवाय इसके कि बिल्कुल ही किसी की जान जा रही हो, फांसी का फंदा तैयार हो, फिर तो रोका जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल केसेस में कि ये तकरीर पे पाबंदी एक दिन बाद भी हट सकती थी, 2 दिन बाद भी हट सकती थी, पैमरा का मौक़िफ़ सुनने के बाद ये ऑर्डर जारी हो जाता तो इसको एक नॉर्मल कोर्स कहा जा सकता था। अब ऐसे ही हाई कोर्ट से ये तवक्को भी की जा सकती है कि जब शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत हाई कोर्ट में आए तो वो उस पर भी एक लीनियंट व्यू ही रखेगी और हो सकता है कि इसको आज़ादी इजहार के ज़ुमरे में लाकर और आइन में दी गई आज़ादियों के इजहार के तहत शहबाज गिल की ज़मानत भी मंजूर कर ले और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का फ़ैसला सेटिसाइड कर दे। लेकिन वो मरहला जब आएगा तब देखेंगे नाज़रीन हाई कोर्ट क्या करती है, उस सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि एडिशनल सेशन जज ने दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज का ओहदा वो ओहदा है जिसको एक ख़ातून जज को पहले ही इमरान खान साहब धमकी लगा चुके हैं कि ज़ेबा चौधरी हम तुम्हें देख लेंगे और तुम्हारे ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। उस धमकी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हाई कोर्ट में कल होना है। हाई कोर्ट ने इस धमकी का बड़ा सीवियर नोटिस लिया था, सख्त नोटिस लिया था, जो जिसमें इमरान खान ने एक भरे मजमे में और चार्ज मॉब पर चार्ज एक्सप्रेशन के साथ और इंतहाई गुस्से में ये अल्फाज दोहराए कि मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी हम तुम्हें भी देख लेंगे और तुम्हारे ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। IG और DIG को भी ऐसी धमकी दी गई, जिस पर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार के नोट पर नोटिस लेते हुए न सिर्फ दलाइल सुनने के बाद इस मामले को इंतहाई संगीन करार देते हुए शोकास नोटिस बराह रास्त शोकास नोटिस जारी किया था इमरान खान को, बल्कि लार्जर बेंच की तश्कील का भी हुक्म दिया था जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मुल्ला साहब ने तश्कील दे दिया है। और चीफ जस्टिस अतर मुल्ला ही की सरबराही में कल ये लार्जर बेंच इस तौहीन अदालत के मुकदमे की भी समाअत करेगा। कल ही काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि इस केस में आगे क्या होने जा रहा है और शहबाज गिल की जो दरख्वास्त ज़मानत के ख़िलाफ़ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जब अपील हाई कोर्ट में आएगी तो उसमें क्या इम्कानात हैं। नाज़रीन जो भी सूरत हाल होगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। फ़िलहाल ब्रेकिंग स्टोरी ये है कि शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी गई है और अभी उन्हें हाई कोर्ट में अपील दायर होने और उसके फ़ैसला होने तक जितने भी रोज़ लगें मज़ीद जेल में ही रहना होगा। अगली अपडेट तक के लिए देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए राशिद हबीब को। अल्लाह हाफिज़।